हम सुनते थे एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, एक छोटी सी गलती के कारण उस मंत्री को राजा ने मृत्यु की सजा दे दी। अब मंत्री बड़ा परेशान, जरा सी गलती पे राजा ने अपनी सनक में आके मृत्यु की सजा दे दी। अब वो क्या करे मंत्री, उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं। उसने अपनी अंतिम इच्छा में यह चाहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। उसकी पत्नी को बुलवाया गया। उसने अपनी पत्नी को 5 चीजें लेके आने को रात को कहा, क्योंकि राजा ने सजा यह दी थी कि उसको रात भर महल के बुर्ज पे रखेंगे, किले के बुर्ज पे, और सुबह होते ही उसका सर हाथियों से कुचलवा देंगे। तो रात भर किले के बुर्ज पे रहने वाला था। तो उसने अपनी पत्नी को रात में 5 चीजें लेके आने को कहा, चुपचाप किले की दीवार के पास में। एक तो गो, वो जो किले पे चढ़ती है, बिग लेजर्ड, बड़ी सी जो लेजर्ड होती है, बड़ी सी छिपकली गो। दूसरा उसने कहा कि गो की नाक पर शहद डाल देना, और गो की पूंछ पे एक रेशम की डोरी बांध देना, और जहां रेशम की डोरी खत्म हो वहां एक पतली रस्सी बांध देना। जहां वो रस्सी खत्म हो वहां एक मोटी रस्सी बांध देना, और जहां मोटी रस्सी खत्म हो वहां एक मोटा रस्सा बांध देना। पत्नी रात को आई और उसने वैसा ही किया। गो की नाक पर शहद की बूंद टपकाई और पीछे उसको रेशम से बांध दिया। गो उस किले की दीवार पे शहद को सूंघते हुए ऊपर चढ़ती गई। गो पूरा दीवार चढ़ गई, और जैसे ही गो ऊपर चढ़ी, उस मंत्री ने गो को उतारा और उसकी पूंछ पे बंधी हुई रेशम की डोरी को खींचा। जहां रेशम की डोरी खत्म हुई वहां पतली रस्सी थी, उसको खींचा। जहां वो रस्सी खत्म हुई वहां मोटी रस्सी बंधी हुई थी, उसको खींचा। जहां मोटी रस्सी खत्म हुई वहां एक मोटा रस्सा था, वो भी उसके हाथ में आ गया। अंततः मंत्री ने बुर्ज पे उस मोटे रस्से को बांधा और उस रस्से से उतर के भाग गया। बस यही भारत के शास्त्र हैं, अलग अलग तरह के हैं। पहला रेशम। रेशम क्या है? जो बहुत सरल है, हल्का है, ताकि हर व्यक्ति उसकी गहराई को ना भी समझ पाए तो भी हर व्यक्ति उससे जुड़ सके। तो ये रेशम है। हमारे पुराण, कहानियां हैं, बच्चा बच्चा समझ सकता है। विष्णु की कहानी है, भगवान शिव की कहानी है, देवासुर संग्राम की कहानियां हैं, प्रहलाद की कहानियां हैं। आप इन कहानियों को एक 4 साल के बच्चे को सुनाइए, उसको भी रोमांच हो जाए। ये तो रेशम है। पर जिसमें जिज्ञासा ज्यादा है उसे रेशम पे रुकने की जरूरत नहीं है। वो रेशम खींचेगा तो आखिरी में उसके हाथ में इतिहास आ सकता है। इतिहास रामायण है, महाभारत है, ये उससे ज्यादा कॉन्क्रीट है। उसको खींचिए, और जब उसको खींचेंगे तो एक मोटी रस्सी हाथ में आएगी। वो हो सकते हैं सूत्र, स्मृति है वो। और जब मोटी रस्सी खींची जाती है, तो जब मोटी रस्सी समाप्त होती है तो मोटा रस्सा हाथ में आता है। और वो जो मोटा रस्सा है वही वेदांत है, वही उपनिषद है। उसको बांधिए और जिंदगी रूपी परेशानी से मुक्त होकर रवाना हो।